ओके सर, मेरे को एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि यार मैं अपना जो ये पेट का फैट है ये कैसे रिड्यूस करूं। ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, लेकिन मैं तुम्हें 4 सिंपल चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें करनी है। अगर तुम ये 4 चीज़ें फॉर जस्ट अ मंथ भी करते हो, फॉर श्योर यू विल गेट रिजल्ट्स। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपने खाने को, बेसिकली जो तुम्हारा लंच और डिनर होता है, उसे स्टार्ट करो फाइबर से, जो कि होता है सैलड। अब उसमें तुम खीरा खाओ, गाजर खाओ, प्याज काट के उसमें डालो, बीट रूट डालो, पर एक पोर्शन अपने सैलड का रखो। दूसरी चीज़, स्टार्ट करो अपनी दाल से। और दाल मतलब दाल जो थिक होती है ना, जो मतलब दाने होते हैं दाल के, वो ना कि सिर्फ पानी। और तुम्हें स्टार्टिंग करनी है सैलड और 2 कटोरी दाल से। और उसके बाद तुम्हें अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज खाने हैं, जैसे कि रोटी या चावल। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नॉर्थ से साउथ इट्स अ हाईली कार्ब डोमिनेंट डाइट। इडली, डोसा, पराठा, रोटी, चावल, वड़ा पाव, ये सब मेजर कार्ब सोर्सेज हैं जिसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ों को थर्ड स्टेप पे खाना है, फाइबर, दाल एंड देन योर कार्ब सोर्स। ये करके कुछ हद तक मील तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी। जब ये सॉर्ट हो जाए, 1 कटोरी तुम्हें खानी है दही। वो तुम्हारे गट के लिए भी हेल्दी होगी एंड टू सम एक्सटेंट इट विल प्रोवाइड यू अ गुड डोज ऑफ कैल्शियम एंड अ बिट ऑफ प्रोटीन। लेकिन अभी भी ये मील बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर एक वेजिटेरियन है तो जनरली अगर तुम बाहर से ऑर्डर करते हो तो 200 ग्राम का एक ब्लॉक आता है, उसे 4 पार्ट्स में काटो, 50 ग्राम्स का। एक ब्लॉक तुम्हें खाना है लंच में। अब तुम अगर पनीर कच्ची नहीं खा सकते तो आई वुड एडवाइज यू कि उसे ग्रेट करो और अपनी दाल में डालो, वो भी अच्छा होता है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एग्स, 2 अंडों की एग भुर्जी ऑन द साइड्स। पहली चीज़ क्लियर हो गई, खाना कैसे खाना है। सेकंड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में पानी का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना और फैट लॉस को एक्सेलरेट करना। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड और योर बॉडी इज आस्किंग फॉर वाटर। द मोमेंट यू कंज्यूम इनफ वाटर, यू विल सी कि वो अननेसेसरी जो क्रेविंग थी खाने की, या फिर कोई स्नैकिंग करने की, या फिर कोई फास्ट फूड खाने की, वो सप्रेस हो चुकी है। पानी बहुत जरूरी है अगर ओवरऑल बॉडी फैट को रिड्यूस करना है तो। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा एक तो एक्टिव रह के, तो थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट करो फ्रॉम आधे घंटे की वॉक थ्रू आउट द डे। तो 10 मिनट सुबह चल लो, 10 मिनट शाम को चल लो, 10 मिनट रात में चल लो, बस इतना ही करना है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है टू इंक्रीज योर मसल मास। देखो, जितना मसल मास बॉडी में होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, क्योंकि मसल को खाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि मेटाबॉलिज्म जिसका हाई होगा वो फैट डिपॉजिट कम करेगा। इंक्रीज योर स्केलेटल मसल मास। इसके लिए तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, स्टार्ट एट होम, डू सम बेसिक बॉडी वर्कआउट्स। मैंने अपने इंस्टाग्राम में इतने सारे एक्सरसाइजेस डाली हैं दैट यू कैन डू एट होम विद योर बॉडी वेट। यू कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बैंड। मैंने रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट्स भी अपलोड करे हैं। एंड इफ यू कैन गो टू द जिम, नथिंग इज बेटर देन दैट। फोर्थ इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस। अगर प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करा तो फिर यहाँ पे डीमोटिवेटेड हो जाओगे और दोबारा स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ 5 से 6 दिन करूँगा, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू कम। फिटनेस में क्या है कि जो चीज़ें धीरे धीरे अचीव होती हैं वही लॉन्ग टर्म रहती हैं। अगर यू आर टेकिंग द शॉर्टकट और तुम्हें रिजल्ट आता भी है तो दैट रिजल्ट विल स्टे देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर एक सस्टेनेबल चीज़ करोगे जो हर दिन ऐसे कर रहे हो, जैसे कि यू आर ब्रशिंग योर टीथ, वी डोंट पुट कॉन्शियस एफर्ट्स टुवर्ड्स ब्रशिंग आवर टीथ और मे बी वॉशिंग आवर फेस, टेकिंग अ बाथ, हैविंग आवर फूड। तो वैसे ही फिटनेस को इनकलकेट करना है, ये छोटे छोटे अबव 3 स्टेप्स जो बोले। और 1 महीने तक अगर ये चीज़ फॉलो करी, यहीं इसके कमेंट बॉक्स में तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ, यू गॉट सम रियली गुड रिजल्ट्स दैट यू डिड नॉट गेट इन द पास्ट। क्योंकि सबको जल्दी चीज़ें करने की लगी हैं, लेकिन फाउंडेशन किसी को सेट नहीं करनी। क्या करोगे वो रश करके? मतलब ठीक है, तुमको रश करना भी है। अगर तुम्हें 2 महीने में एक परफेक्ट बॉडी चाहिए भी तो क्या 2 महीने में तुम्हें वो मिल गई? डू यू रियली थिंक जो चीज़ तुम्हें इतनी जल्दी मिली है तुम उसे सस्टेन कर पाओगे, वो स्किल्स डेवलप कर पाओगे? यहाँ पे तुमको ये चीज़ें ऑटोमेशन में करनी है। मतलब जो चीज़ें बैक ऑफ द हेड विदाउट पुटिंग कॉन्शियस एफर्ट्स होती हैं, और वो चीज़ होती है रेपिटेशन से। तो रेपिटेशन करते रहो टिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक। सो इफ़ यू थिंक समथिंग वाज न्यू फॉर यू, आई रियली अप्रिशिएट इफ यू वुड ड्रॉप अ लाइक, मे बी नॉट फॉर मी बट फॉर द एल्गोरिदम, सो दैट इट रीचेज टू अ ब्रॉडर ऑडियंस और थोड़े ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। तो लाइक और कमेंट अपने हिसाब से कर लेना। बाकी कल भी मैं व्लॉग डालूंगा ही। And to the people who are watching my content, I am really thankful for you guys because you are my powerhouse, जिनकी वजह से मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। I don't care about if I'm getting 50 views or 60 views. वो 50 views भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई सीख रहा है। I promise you, I'll be dropping some really good content out here so that it motivates the people who are watching long form content and not just exercising their thumb. मतलब रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। Train your mind to do one specific task at the moment. Look at the sky. इतनी मुश्किल से एक टाइम निकाला था कि आज के दिन फुटबॉल खेलने जाएंगे। इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी और आज ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। लेकिन फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं।
बट आई एम जस्ट होपिंग कि मैं बीमार ना पड़ूँ. बाकी द गेम इज़ ऑन. भाई बेस्ट नींबू पानी है. यूज़ माई कोड शिवम5 एंड प्लीज़ गेट दिस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. रियली गुड. एक तो मैं हमेशा डिग्गी में रखता हूँ. यार आज के स्काई में कुछ तो बात है. पहले सब चीजें मुश्किल होती थी बट खेलना मुश्किल नहीं होता था. अब क्या होता है कि सब कुछ हो जाता है आसानी से, बस खेलना है जो बहुत मुश्किल है. यू हैव द प्लेस टू प्ले बट इतने सारे लोंडो को इकट्ठा करना एक साथ बहुत डिफिकल्ट है. तभी ये लोग ये बैटल ग्राउंड और इस सब चीजों को खेलना प्रेफर करते हैं. काउच पे लेटे हो, अपने इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, रिक्वेस्ट भेजी और खेल लिया. दैट्स नॉट द रियल स्पोर्ट ब्रो. द रियल स्पोर्ट इज ऑन द ग्राउंड. Those celestial messengers reminding us that even the smallest rock can have a hand at sculpting worlds. अरे टीम ले आया भाई. हाथ दिखा अपना. ये क्या है भाई? तो आज हम जा रहे हैं खेलने और ये है हमारे अनिकांत सर के अनिकांत. ये व्लॉग में डल भी जाएगा ये. हाँ एक नंबर. फुटबॉल वाले लोग मैंने ऐसे डाला जैसे मैं ही फुटबॉलर. 7-8 लेजेंडरी गोल रोके आपने डाला वो जिसमें 40 ऐसे खाया. उड़ते भाई बॉल. यार इतने गंदे टाइम पे हमने कैमरा प्लेस करा था ना, जब तेरे पे कैमरा प्लेस था ना, साले सब उस तरफ खेल रहे थे. नहीं आया वो. हाय यूट्यूब. सियाफे खाने चलते हैं. Asteroid. पता नहीं. अबे यार कहाँ Ah!